सुपर 30 क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी, 10th क्लास की अर्थशास्त्र चल रही थी और इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती। तो जैसा कि आपको पता है हमने पिछली क्लासों में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो देखा कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसके समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमने 3 चुनौतियों के बारे में देखा। और सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि। सबसे पहली चुनौती थी मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि। उसके बाद दूसरी चुनौती हमने देखी, दूसरी थी गरीबी और तीसरी जो मुख्य चुनौती है वो है बेरोजगारी। ये 3 समस्याएं हैं, 3 चुनौतियां हैं जिनका हमारी अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ता है। पहली हमने बताई आपको मुद्रास्फीति, दूसरी गरीबी और तीसरी बेरोजगारी। तो जो पिछली क्लासें हुई उन क्लासों में हमने मुद्रास्फीति के बारे में समझा कि एक्चुअली वास्तव में मुद्रास्फीति है क्या, है ना। मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या होती है, हम किस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और हमने देखा कि जब समय के साथ साथ वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जो औसत वृद्धि है उस औसत वृद्धि को ही हम क्या कह रहे थे, मुद्रास्फीति कह रहे थे, है ना। हमने देखा था, यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने मुद्रास्फीति के प्रकार देखे, मुद्रास्फीति क्यों होती है उसके कारण समझे, उसको रोकने के उपाय देखे हम, किस प्रकार मुद्रास्फीति को कंडीशन को, मुद्रास्फीति की स्थिति को हम रोक सकते हैं। तो हमारा जो पहला चैलेंज जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, जो पहली समस्या है हमारी अर्थव्यवस्था की, प्रथम जो चुनौती है मुद्रास्फीति, वो पूरी हो चुकी थी। आज की क्लास में हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो दूसरी चुनौती है, जो मुख्य समस्याएं हैं, उनमें हमारी दूसरी चुनौती है गरीबी, है ना। तो गरीबी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि हमने इससे पहले इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर पढ़े थे। फर्स्ट देखा था हमने, है ना, आर्थिक अवधारणा और नियोजन, और दूसरा देखा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखा था। तो जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हमने देखी थी, तो उस चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको याद होगा, हमने देखा था, और याद कैसे नहीं है, याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो भारत की अर्थव्यवस्था को हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पिछड़ी क्यों थी उसके कुछ कारण भी आपको बताए थे, है ना। उन कारणों के बारे में भी हमने चर्चा की थी, उन कारणों को समझाया भी था। तो उसमें एक बात आई थी, एक पॉइंट आया था, भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी होने का कारण था गरीबी की समस्या। हमने देखा था गरीबी की समस्या। तो उस क्लास में हमने ये भी समझा था कि गरीबी एक्चुअली हम कहते किसको है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हम गरीब कह सकते हैं, है ना। तो गरीबी की अवधारणा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो डेफिनेशन, जो चर्चा हमने गरीबी के बारे में पहले की थी, वही डेफिनेशन आज यहाँ पर आपको वापस समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गरीबी। गरीबी कहते किसको है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें हम इस व्यक्ति को, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम गरीब कह सकते हैं। तो हमने देखा था कि गरीबी व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति होती है, गरीबी व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता, अपनी जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, दैट मीन्स हमें जो हमारा जो जीवन है, हमें जीवित रहने के लिए जो मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के आवश्यक हैं, है ना। तो वो मूलभूत आवश्यकताएं अगर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं की व्यक्ति अपने लिए पूर्ति नहीं कर पाता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को अपने लिए उपलब्ध नहीं करा पाता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को हम गरीब कह रहे थे, है ना। उस व्यक्ति को हम क्या कह रहे थे, गरीब। तो बात आती है कि सर ये मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है ना, कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो एक व्यक्ति के लिए, एक, है ना, समाज में एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। बात आती है मूलभूत आवश्यकताओं की। तो मूलभूत आवश्यकताओं में हमने देखा रोटी, फर्स्ट है रोटी, दूसरी है कपड़ा और तीसरी है मकान। ये 3 चीज़ें, ये 3 वस्तु, ये 3 जो आपके सामने कॉन्सेप्ट है, 3 अवधारणाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ें एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर उसको जीवित रहना है, यहाँ पर जीवन अपना खुद को सर्वाइव करना है, तो ये 3 चीज़ें उसके लिए होना आवश्यक है। यहाँ मकान नहीं मान के इसको आप आश्रय माने, मकान नहीं मान के इसको आप आश्रय माने, यानी रहने के लिए कोई स्थान, कोई जगह ना। तो देखें कि सबसे पहले बात आती है, हम बात कर रहे थे गरीबी की अवधारणा की, कि गरीबी किसको कहते हैं, गरीबी व्यक्ति कौन होता है। तो ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा बताती है कि ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन्हें रोटी, कपड़ा और आश्रय हम कह रहे हैं, मकान कह रहे हैं, जो व्यक्ति इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता,
अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो खाना समय पर नहीं मिल पाता है, पहनने के लिए उसको कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए कोई छत नहीं मिल पाती है, तो वह व्यक्ति हमारी सामाजिक विज्ञान में, हमारी अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। क्या कहलाता है? गरीब। तो हमने गरीबी की अवधारणा को किस आधार पर देखा? इन मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर देखा कि जो व्यक्ति इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, जिनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, वो क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में? गरीब कहलाता। क्लियर है? ये तो हो गई इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक परिभाषा है। अब आगे अगर बात करें तो क्या आप इस आधार पर ही उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को गरीब कह सकते हैं? जिसको रोटी मिल रही है, खाने के लिए कपड़ा, रोटी मिल रही है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, छत मिल गई, तो क्या वह गरीब नहीं है? क्या जिसको ये सुविधाएं मिल गई, क्या वह गरीब नहीं है? वह भी तो गरीब है। तो गरीबी की अवधारणा में अगर बेसिक से देखा जाए, बिल्कुल सामान्य स्तर पर, तो सामान्य स्तर पर तो ये परिभाषा एक हिसाब से लागू हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए एक विस्तृत दृष्टि से देखा जाए, एक बड़े दृष्टिकोण से देखा जाए, तो गरीबी की अवधारणा एक विस्तृत अवधारणा है, एक बहुत बड़ी अवधारणा है। इसमें सिर्फ मूलभूत आवश्यकता ही शामिल नहीं होती। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें, एक डिटेल से देखें, तो इसमें मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी आय होनी चाहिए व्यक्ति के पास, है ना। पैसा तो है नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो उसको कहीं से मिल गया, तो है ना रोटी कपड़ा मकान तो उसको कहीं से मिल गया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो गरीब नहीं है? क्या वो भी तो गरीब है ना। तो इस गरीबी की अवधारणा एक छोटी सी अवधारणा नहीं है, एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ व्यक्ति की आय को देखा जाता है ना, उसके जीवन स्तर को देखा जाता है, उसकी शिक्षा के स्तर को देखा जाता है, उसके स्वास्थ्य की सुविधाओं के स्तर को देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है ना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति को भी हम गरीब कहेंगे। क्लियर है? तो गरीबी की अवधारणा ऐसा नहीं मान लेवे कि गरीब केवल वही है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है ना। तो इसके साथ साथ हमने कुछ अवधारणाएं देखी, जिसकी आय कम हो, जिसकी शिक्षा का स्तर निम्न हो, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, जिसको प्रॉपर हॉस्पिटलिटी की जो फैसिलिटी है हॉस्पिटलिटी की, वो अवेलेबल नहीं हो, है ना, खाना नहीं मिले, समय पर रहने के लिए छत नहीं मिले, कपड़े नहीं मिले, वो व्यक्ति कौन होगा? हमारा गरीब होगा। क्लियर है? अब ये गरीब जो है, इसमें हमने देखा आय की अवधारणा को सम्मिलित किया जाता है, आय को देखा जाता है ना। जिसके पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति की कमी है, उसको भी हम गरीब मान सकते हैं। तो ये गरीबी की हमने सीधी सी बात देखी, सबसे पहले परिभाषा देखी, इसके बाद इसकी अवधारणा को समझा। अब बात करते हैं गरीबी के प्रकारों की, गरीबी कितने प्रकार की होती है, इसकी किन किन भागों में विभाजित किया जाता है। जब हमने मुद्रास्फीति देखी, मूल्य वृद्धि देखी, तब भी हमने देखा कि मुद्रास्फीति दो प्रकार की थी, है ना, मांग आधारित मुद्रास्फीति और लागत आधारित मुद्रास्फीति देखी थी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार मुद्रास्फीति के हमने प्रकार देखे, इसी प्रकार बात करते हैं गरीबी की। सबसे पहले परिभाषा हो गई पूरी कि परिभाषा यही है, गरीबी किसको कहेंगे? गरीब किसको कहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है, वह गरीब कहलाता है। अब बात करते हैं गरीबी के प्रकार की। तो गरीबी को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, गरीबी को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी सापेक्ष गरीबी। पहली है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी है सापेक्ष गरीबी। अब बात आती है निरपेक्ष गरीबी क्या है। तो निरपेक्ष गरीबी को इंग्लिश में तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और सापेक्ष गरीबी को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये दोनों पॉवर्टी है क्या, ये दोनों गरीबी के कौन कौन से प्रकार है, हमें कौन सी गरीबी जो है निरपेक्ष गरीबी होती है, कौन सी गरीबी सापेक्ष गरीबी। बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी क्या व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो जीवन निर्वाह करने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, एक व्यक्ति की जो जीवन निर्वाह करने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका एक स्तर फिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक मानक स्तर बना दिया जाता है। मानक यानी एक फिक्स स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? एक फिक्स स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। किसका? इन मूलभूत आवश्यकताओं का। किनका? इन मूलभूत आवश्यकताओं का हम क्या करते हैं? एक फिक्स स्टैंडर्ड बना देते हैं, एक फिक्स लेवल बना देते हैं, एक स्तर बना दिया कि ये मूलभूत आवश्यकताएं इस स्तर तक पूरी होनी ही चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को कम से कम इतनी कैलोरी, कुछ कैलोरी फिक्स कर दी कि इतनी एनर्जी मिलनी ही चाहिए। अर्थात एनर्जी किससे मिलती है? भोजन से। एनर्जी किससे मिलती है? भोजन से। तो हमने भोजन के आधार पर भी भोजन का एक लेवल फिक्स कर दिया कि माना एक व्यक्ति को एक दिन में इतनी कोई कैलोरी है, कोई फिक्स कैलोरी बता दी कि उतनी कैलोरी उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, उतनी कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को ये मूलभूत आवश्यकता को जो निम्न स्तर हमने तय किया, जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, मानक स्तर हमने तय किया, अगर किसी व्यक्ति को यह मानक स्तर अर्थात ये जो लेवल है वो नहीं मिल पाता है, इस लेवल से नीचे है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? गरीब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गरीब। और ये जो अवधारणा है जिसमें हमने एक फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, एक मानक स्तर तय कर दिया, किसका? मूलभूत आवश्यकताओं का। जब इस मानक स्तर से नीचे व्यक्ति जीवन निर्वाह करता है, एक मानक स्तर को पूरा नहीं कर पाता है, इन मूलभूत आवश्यकताओं के स्तर को पूरा नहीं कर पाता है, रोटी कपड़ा और आश्रय जो है, रोटी कपड़ा और मकान जो है, इन मूलभूत आवश्यकताओं को एक लेवल फिक्स कर दिया। अगर कोई व्यक्ति इन मूलभूत आवश्यकताओं का जो हमने लेवल फिक्स कर रखा है, तो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है, उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति है तो गरीब, लेकिन गरीब कौन सा? तो वह निरपेक्ष गरीबी में आएगा। कौन सी गरीबी में आएगा? निरपेक्ष गरीबी। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? एक लेवल फिक्स कर दिया कि इतनी उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना, उसको इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसको छत नहीं मिल पाती है रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते, खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता, तो हमने क्या कर दिया? एक लेवल फिक्स कर दिया गरीबी के माप कि रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा नहीं मिल रहा है और छत नहीं मिल पा रही है, रहने के लिए आश्रय नहीं मिल पा रहा, मकान नहीं मिल पा रहा है, तो वह व्यक्ति क्या है? गरीब। तो यह अवधारणा क्या है कि मूलभूत आवश्यकताओं के एक स्टैंडर्ड को फिक्स करती है, और स्टैंडर्ड से नीचे रहने वाले, उस स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्ति सारे क्या आते हैं? निरपेक्ष गरीबी में सम्मिलित होते हैं। क्लियर बात करते हैं अगली गरीबी का दूसरा प्रकार जो है वो है हमारा सापेक्ष गरीबी। गरीबी का दूसरा प्रकार है हमारा सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी है क्या? तो देखिए, सापेक्ष गरीबी क्या होती है कि कुछ देश ऐसे होते हैं, है ना, जैसे हमने जब फर्स्ट चैप्टर देखा था, तो विकास के आधार पर हमने सभी अर्थव्यवस्था को, सभी देशों को 3 भागों में विभाजित किया। इस विश्व के सभी देशों को 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला हमने देखा था अविकसित अर्थव्यवस्था अथवा पिछड़ी अर्थव्यवस्था, देखा था अविकसित अथवा पिछड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी हमने देखी थी विकसित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपने देखी। पिछड़ी अर्थव्यवस्था जिसको हम अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक है विकसित अर्थव्यवस्था। तो जो पिछड़े देश होते हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ी होती है ना, उन पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि वहाँ की जो सबसे मूल समस्या क्या हुई? गरीबी की समस्या। पिछड़ी देश से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड कंट्री है ना, तो वहाँ गरीबी की समस्या है। तो ऐसे देश जो पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर गरीबी को मापने के लिए हम जो है निरपेक्ष गरीबी का जो फैक्टर है, निरपेक्ष गरीबी के जो आंकड़े हैं, उनका प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं निरपेक्ष गरीबी का? जो पिछड़े देश है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो गरीबी की समस्या ज़्यादा है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो उसको तो हम गरीब मान लेंगे। लेकिन बात करें, ये तो देखिए हमने पिछड़े देशों की, अगर बात करें विकसित देशों की, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रसिया है ना, ऐसे जो देश वो पूर्णतः विकसित हैं, है ना, उन देशों में गरीबी कैसे नापे? क्या उन देशों में गरीब नहीं होते? क्या जो विकसित देश है वहाँ पर गरीब नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता। गरीबी की समस्या हर देश में है। विकसित देशों में भी कुछ व्यक्ति गरीब होते हैं, चाहे पिछड़ा देश हो। बस ये अंतर है कि पिछड़े देश में गरीबी की जो दर है, गरीबी के व्यक्ति जो है गरीब, वो ज़्यादा होंगे, और एक विकसित अर्थव्यवस्था में कम होंगे। तो पिछड़े देश में गरीबी को मापने के लिए हमने मूलभूत आवश्यकताओं का एक स्तर तय कर दिया, और वह स्तर अगर पूरा नहीं कर पाता है तो वो कौन सा? निरपेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी के आधार पर हम कौन सी अर्थव्यवस्था में जो मानक तय करते हैं वो है पिछड़ी अर्थव्यवस्था में, या एक अविकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी को मापने के लिए हम निरपेक्ष गरीबी के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात कर रहे थे हम अमेरिका की, रसिया की, जापान की, जो विकसित कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हैं, उनकी बात। तो विकसित देशों में क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी कर पाते हैं। विकसित देशों में गरीब व्यक्ति है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी कर पाते हैं, तो फिर उनको हम गरीब कैसे कहें? क्योंकि अभी हमने देखा कि गरीब कौन होता है? जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। लेकिन विकसित देश में मैंने कहा कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी कर देते हैं। तो विकसित देश में गरीबी को मापने के लिए क्या किया कि उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति की, विकसित देशों में जिस व्यक्ति की आय का स्तर कम है। एक्चुअली विकसित देशों में क्या होता है कि अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं आय के आधार पर, उनकी संपत्ति के आधार पर, है ना, उनके व्यय के आधार पर, खर्च के आधार पर अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं, अलग अलग वर्ग हो जाते हैं। जैसे बात करें भारत की, तो भारत में भी अनेक वर्ग है। भारत हालांकि विकसित देश नहीं है, लेकिन ऐसी क्लासेस होती हैं। एक होती है अपर क्लास जिसको उच्च वर्ग कहते हैं, एक होती है मिडिल क्लास जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, और एक होता है निम्न वर्ग जिसको हम लोअर क्लास कहते हैं।
है ना। ऐसे 3 श्रेणियाँ होती हैं। ये जो 3 श्रेणियाँ की हमने अर्थव्यवस्था की एक देश में जो जनसंख्या है उनकी, ये किस आधार पर की? तो ये हमने की गरीबी, उनकी आय के आधार पर, कि जिनकी आय ज़्यादा थी, जिनका धन ज़्यादा था, जिनकी उपभोग का व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहे हैं किसी वस्तु को खरीदने में, अगर वो ज़्यादा है उसको तो हम कह रहे हैं क्या, उच्च वर्ग का व्यक्ति। जिनका कम है उसको कह रहे हैं निम्न वर्ग का व्यक्ति, और जिनका बिल्कुल मीडियम है उसको हम मध्य वर्ग का व्यक्ति कहते हैं, है ना। तो ये अवधारणा कहाँ होती है? विकसित देशों में। कहाँ होती है? विकसित देशों में, और हो सकता है विकासशील देशों में भी ये अवधारणा मानी जाए। क्लियर? तो विकासशील देशों में जो गरीबी को मापने का जो फैक्टर है, गरीबी को मापने का जो तत्व है, जो कारक है, वो क्या है? सापेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी क्या है? कि सापेक्ष गरीबी ऐसी स्थिति जहाँ पर धन की, आय की और उपभोग व्यय की असमानताएं हैं। उन उपभोग व्यय की असमानताओं के आधार पर, धन की असमानता के आधार पर, आय की असमानता के आधार पर जब गरीबी का निर्धारण किया जाता है, जिनकी आय का स्तर निम्न है, जिनके धन का स्तर निम्न है, जिनके उपभोग व्यय जो है, वस्तुओं को खरीद कम रहे हैं, है ना, वस्तुओं को खरीदने पर कम खर्च करते हैं, तो जहाँ ये सारी समस्याएं हैं, जिनका स्तर इन तीनों क्षेत्रों में, जहाँ पर जिन व्यक्तियों का स्तर निम्न है, उन व्यक्तियों को क्या माना जाता है? गरीबी माना जाता है। और वो व्यक्ति कौन सी गरीबी में आते हैं? तो वह व्यक्ति सापेक्ष गरीबी के प्रकार में सम्मिलित होते हैं। हमने फर्स्ट देखा निरपेक्ष गरीबी, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था में होती है? निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग पिछड़ी अर्थव्यवस्था में या अविकसित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। क्लियर? जबकि बात आए सापेक्ष गरीबी की, तो इसका प्रयोग जो है वो एक विकसित अर्थव्यवस्था में किया जाता है गरीबी को मापने के लिए। निरपेक्ष गरीबी में हम जो मूलभूत आवश्यकता है उनके आधार पर गरीबी का मापन कर रहे थे, तो सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति की आय, उनके धन और उनके उपभोग व्यय यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो वस्तुओं को खरीदने में कितना खर्च करते हैं, उसके आधार पर हम गरीबी को माप रहे। तो ये देखा हमने गरीबी में दोनों प्रकार की जो गरीबी है उन दोनों में अंतर देखे। है तो वही डेफिनेशन, फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं। लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखें, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, तो जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर निरपेक्ष गरीबी होती है, और जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर सापेक्ष गरीबी के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे गरीबी के जो माप है, गरीबी को किस प्रकार मापा जाता है, वो यहीं पूरे होते। अब देखें कि जो निरपेक्ष गरीबी थी, इसमें हमने देखा कि मूलभूत आवश्यकता को हम क्या कर रहे हैं? एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं, है ना, एक मानक स्तर तय कर रहे हैं, एक लेवल फिक्स कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो किस आधार पर फिक्स किया जाता है? स्टैंडर्ड कौन बनाता है, कौन तय करता है? तो ये कार्य तो करती है सरकार, उस देश की सरकार करेगी। लेकिन यह स्टैंडर्ड जो है, यह जो एक लेवल फिक्स कर दिया, स्केल बना दिया कि यहाँ तक तो होना ही चाहिए, अगर ये लेवल नहीं है तो गरीब है। तो इस लेवल जो है प्रत्येक पिछड़े देश में, एक्चुअली ये लेवल जो है प्रत्येक देश में अलग अलग हो सकता है। अब अलग अलग क्यों होगा, उसके क्या कारण है? तो ऐसा तो नहीं है कि सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है समान है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था असमान होती है, सभी देशों का विकास का स्तर असमान होता है। तो देशों के विकास के स्तर के आधार पर प्रत्येक देश की राष्ट्रीय आय भी अलग होती है, प्रति व्यक्ति आय भी अलग अलग होती है। तो जो ये देश है, जो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें ये मानक स्तर जो तय किया जाता है किसका? मूलभूत आवश्यकताओं का, उस स्तर को उस देश के विकास के स्तर के आधार पर, वहाँ के लोगों की आय के आधार पर, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर के आधार पर, लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर तय किया जाता है। जिस देश में ये सारे स्टैंडर्ड ऊंचे होंगे वहाँ पर ये लेवल भी ऊंचा होगा, और जिस देश में ये स्टैंडर्ड जो हमने देखे, आय का स्तर है ना, लिविंग स्टैंडर्ड है, विकास का स्तर जो है, अगर ये निम्न होंगे तो वहाँ गरीबी का स्तर भी कैसा होगा? तो यहाँ तक हमारी गरीबी की अवधारणा जो है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी यही पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।